यो ऑर्डर गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम दोबारा से वापस लौटे हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और इंट्रो भी हमने चेंज कर दिया है। यार कुछ तो न्यू होना चाहिए। मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करके देखते हैं। आवाज़ भी आपको मेरी ज़रा सी अजीब लग रही होगी कि ज़ुकाम है मेरा 2-3 दिन से। और उसके अलावा कैप क्यों पहनी है? यार बाल बड़े अजीब हुए पड़े थे। अभी सुबह का टाइम है तकरीबन, वैसे मैं इस टाइम नहीं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बाल ज़रा से अजीब लगे हुए थे, इसीलिए यार कैप पहन लिए। और आज की वीडियो कैसी होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है आपकी सिक्योरिटी को मैं टाइट करने वाला हूँ। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है और आपको हैक होने का खतरा है, या आप पबजी वगैरह चलाते हैं और इन उन दूसरे दोस्तों को आईडीज़ वगैरह देनी पड़ती है, आपको भी पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि अभी अभी करीब में भी ये हुआ था। अब यार बैकग्राउंड नॉइज़ को ज़रा सा छोड़ दीजिएगा क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। और कोशिश करूँगा मैं इसको एडिट करने की, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं जाता। लेकिन खैर हम अपनी बात पर आ जाते हैं। तो हुआ यूँ था कि एक बंदे ने अपनी पबजी की आईडी सेल करने के लिए दी थी एक बंदे को। अब उसने क्या किया कि उसको तो पासवर्ड वगैरह मिल गया। उसने एक दोस्त को कह के उसका सारा मतलब चेंज कर दिया, उसका अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया, उसके अलावा जीमेल भी चेंज कर दी, मतलब तकरीबन सारी चीज़ें उसने चेंज कर दी। अब तो अकाउंट आने से रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, तकरीबन उससे अपना काम हो जाएगा। अब हर चीज़ 100% परफेक्ट तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि उसका भी हैक होने का खतरा है, उसके भी बाईपास होने के खतरे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटियाँ जब एप्पल की अपना एप्पल के लास्ट जब टूट जाते हैं तो फिर तो ये भी वैसे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। जैसे वो साबुन वाले भी बोलते हैं कि 99% जरासीम मरेंगे, 1% बच ही जाएंगे। तो 1% चांसेस हैं। और लेकिन क्या 99% भी अगर आपकी सिक्योरिटी बढ़े तो फिर आपको क्या चाहिए बस। तो अब मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि वो कैसा होता है और कैसे काम करता है। इसमें ये है कि अगर आपने पासवर्ड भी दे दिया किसी बंदे को, जीमेल भी दे दी, अब वो करेगा साइन इन करने की कोशिश। साइन इन करेगा तो आपके पास पहले एक नोटिफिकेशन आएगी कि भाई साइन इन किया जा रहा है आपकी आईडी को। और अगर आप हो तो अप्रूवल दो, नहीं हो तो नहीं दो, नो दबा दो। तो अगर आप ही साइन इन करने की कोशिश कर रहे हो तो येस दबाओगे, और आप साइन इन नहीं कर रहे तो फिर नो दबाओगे। अब इसमें भी कुछ सिचुएशन आ जाती हैं। कभी कभार आपके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके ही मोबाइल में आएगी, किसी और के मोबाइल में नहीं आएगी। क्योंकि अगर दूसरे के मोबाइल में आएगी तो वो तो येस ही दबा देगा, तो आपके ही मोबाइल में आनी है। इसलिए अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो सिम वाला ऑप्शन है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोड भेजता है, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं तो नंबर्स भेजता है, बिल्कुल वैसे ही नंबर्स भेजेगा। वो नंबर्स लगाने पर साइन इन हो जाएगा। तो पासवर्ड और नंबर्स वो भी चाहिए। और अगर मान लेंगे मोबाइल भी नहीं, सिम भी आपके मोबाइल में है, अब आप क्या करेंगे? उसके लिए भी बैकअप कोड्स आते हैं। बैकअप कोड्स यूँ है कि 10 कोड आपको मिलते हैं जनरेट किए हुए, और एक कोड एक बार ही यूज़ होता है। मतलब अगर आपसे मोबाइल भी आपके पास नहीं हो, आप ही साइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के पीसी में, किसी के मोबाइल में, ज़रूरी वर्क है, तो फिर बैकअप कोर्स आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। अब वो मोबाइल में लिखोगे तो मोबाइल पे होगा नहीं, तो इस वजह से उसको हार्ड कॉपी पे, मतलब उसको पेपर वगैरह पे रख लिख के वॉलेट में रखने पड़ेंगे। अब किसी को ज़्यादा पता तो नहीं चलेगा कि वो कोर्स किस चीज़ के हैं, लेकिन धीरे धीरे टू स्टेप वेरिफिकेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन वो कोड आपको या तो मुँह ज़बानी याद करने पड़ेंगे। एक ही याद कर दिया ना तो वो एक भी आपको लाइफ सेवर के जैसे काम करेगा। अब जैसे 8 नंबर का कोड हो गया, 06572434। अब आपने ये याद कर दिया, अब कभी आपको साइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने वो लगा लिया और काम हो गया आपका। तो मतलब ऐसे आप अगर एक कोड याद करें तो भी आपका काम हो सकता है। लेकिन ये है कि एक कोड एक ही बार इस्तेमाल होगा। 8 कोड 8 से 10 थे, मैं भूल गया हूँ, लेकिन खैर वो आगे वीडियो में हमें पता चल ही जाएगा। तो हर एक कोड एक बार ही इस्तेमाल होगा। जो आपने यूज़ कर दिया उसको काट के रख दें ताकि आपको भी पता चले कि वो यूज़ हो चुका है। और उसके बाद अब क्या करना है, जब सारे कोड यूज़ हो जाए तो नीचे ही बटन दिया होता है जनरेट न्यू कोड्स, उस पर क्लिक करेंगे, न्यू कोड्स जनरेट हो जाएंगे। तो यार ये काफ़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है टू स्टेप वेरिफिकेशन, और फेसबुक में भी आती है, गूगल में भी आती है, मतलब हर जगह पे तकरीबन आजकल मिल रही है। और आपको भी इनेबल कर लेनी चाहिए। फेसबुक पे भी जाके इनेबल कर दो, जीमेल पे भी कर दो। जीमेल पे तो मैं बता रहा हूँ तरीक़ेकार कि कैसा होगा। और अगर आपको फेसबुक का भी चाहिए तरीक़ेकार तो बताओ, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर ज़रा से खोजी बंदे मतलब वो और सेटिंग्स में घुसने का इरादा है तो अभी जाके फेसबुक में सेटिंग्स में घुस जाओ, शायद आपको मिल जाए, क्योंकि है तो वहीं पे, बस ढूंढने की बात है। तो मिल जाएगा तो फिर वहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। अगर
ऐसा सही लगे तो, नहीं तो फिर कमेंट कर दो नीचे और मैं वीडियो बना लूँगा। तो यार यही था इंट्रोडक्शन, और अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार ये रहा क्रोम, और आपको क्रोम ही खोल लेना है। अब ये मैंने पहले से ही खोल रखा है, लेकिन आपके मतलब आपके लिए मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। गूगल अकाउंट ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और ये रही accounts.google.com लिंक, और ये भी काम करेगी, बिल्कुल ये भी काम करेगी। दोनों ही गूगल की है, एक ही वेबसाइट है, नाम मतलब चीज़ एक ही है बस। अब ये सब डोमेन वगैरह इनके फंडों में जो होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे, आप अपने ही अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रहिए, मतलब रखिएगा कि हमेशा फर्स्ट लिंक सही नहीं होती, क्योंकि कभी कभार एडवर्टाइजमेंट आ जाती है फर्स्ट पे और आप लोग सोचते हैं कि फर्स्ट लिंक ही काम करती है, तो ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट किसी और वेबसाइट की होती है और वो आपको किसी और वेबसाइट पर ही ले जाएगी। तो इस वजह से ये कंफर्म कर लीजिएगा कि accounts.google.com ही लिखा हो, यहाँ पर भी गूगल अकाउंट लिखा हो, तभी आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो शायद आपके पास ये इंटरफेस ना आए, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बार पहले ही साइन इन कर चुका हूँ, मैं इस पर सेटिंग कर चुका हूँ, तो इस वजह से ये मेरे पास ऐसे शो हो रही है। तो आपके पास यहाँ पर ऊपर गो टू गूगल अकाउंट लिखा आएगा, ब्लू कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में आ जाएंगे। अब डायरेक्टली भी आ सकते हैं, या फिर शायद वो आपसे आपका जीमेल और पासवर्ड भी मांग सकता है। वो मुझे नहीं पता कि आपने पहले लगा रखा है या नहीं लगा रखा, वो आपको कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन खैर अगर पूछेगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आपका गूगल अकाउंट आपके पास ही है, तो आप बस साइन इन कर सकते हैं। अब आपको आ जाना है सिक्योरिटी के टैब में। अब सिक्योरिटी का टैब अगर आपके पास ना शो हो रहा हो तो कोई मसले की बात नहीं, आपके पास ये 3 शो हो रहे होंगे अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो, और आपको यूं बस स्क्रॉल करना है तो सिक्योरिटी वाला टैब भी आपको शो होने लग जाएगा। तो सिक्योरिटी के टैब पर करेंगे हम लोग क्लिक। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पर ये रहा यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये रहा सेट इट अप। अब ये काम कैसे करता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और यहाँ पर अब हम देख भी लेंगे इसका एग्जाम्पल। और मैं लगा लूँ यहाँ पर पासवर्ड। ऑलराइट, तो गाइज मैंने पासवर्ड यहाँ पर लगा लिया है। और यार तुम लोग बंद हो जाओ यार, ये चीज़ें मतलब तंग करती हैं बहुत। अब ये हो गया। अब ये बता रहा है कि आपको अपने कौन से फ़ोन को, कौन से डिवाइस को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो मेरा यही डिवाइस मैं रखने वाला हूँ, लेकिन आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम डिवाइसेस जिनमें आपका अकाउंट साइंड इन है वो दिखाएगा, और जिसमें आप चाहें उसमें आप साइन इन कर सकते हैं। तो यार मैं यही रखूँगा और मैं करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक, और ये मेरी जीमेल लग गई। अब ये बोल रहा है कि ट्राई करो, तो यार ये आ गया नोटिफिकेशन। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मुझसे कहेगा कि स्क्रीन लॉक को कंफर्म करो, तो मैं स्क्रीन लॉक को कंफर्म कर लेता हूँ, और ये मैंने स्क्रीन लॉक कंफर्म कर लिया है। अब मैं बताऊँगा कि हाँ मैं ही हूँ साइन इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इस पर क्लिक भी कर लूँगा। ये इस पर क्लिक कर दिया और साइन इन अप्रूव्ड लिखा आ गया। अब इट वर्क लिखा है, मतलब ये काम कर रहा है। हम इसको कर लेंगे टर्न ऑन। तो अब ये अपडेटिंग कर रहा है, ये टर्न ऑन हो जाएगा। अब ये टर्न ऑन हो चुका है और आपके इन डिवाइसेस पर गूगल प्रॉम्प्ट भेज सकता है, मतलब साइन इन का वो नोटिफिकेशन भेज सकता है। तो ये तो हो गया ऑन यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करेंगे, दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों में मैं मतलब दोनों ही मैं ऑन कर लेता हूँ, इनेबल कर लेता हूँ, और मैं इसको भी इनेबल करूँगा। गेट स्टार्टेड पर मैं करूँगा क्लिक, और ये मैंने दबाया ओके बटन पर। और यार कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ हैं, कुछ काम चल रहा है साइड में, तो उसको आपको ज़रा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो खैर अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो यार ये रहा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और यही डिवाइसेस हैं ये 2 जिनमें मुझे प्रॉम्प्ट मिल सकता है। तो मैं करूँगा कंटिन्यू पर क्लिक, और दोबारा से मुझे प्रॉम्प्ट आ गया, मैं दबाऊंगा येस पर क्लिक, और ये मेरा साइन इन अप्रूव्ड हो चुका है। अब मुझे फिर से अप्रूवल मिल गया। अब यहाँ पर मुझे लगाना है नंबर, तो नंबर यार मैं कोई दूसरा लगा लेता हूँ, ये अभी मेरे एक्सेस में नहीं है, तो मैं नंबर लगा लूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने नंबर लगा लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा जाए, तो मैं सेंड पर करता हूँ क्लिक। और अब मुझे कोड आएगा टेक्स्ट की थ्रू, मतलब कोड भेजा जाएगा, और मैं वो कोड एंटर करूँगा, तभी मुझे साइन इन अप्रूवल मिलेगा। तो यार मैंने कोड तो लगा लिया है, अब मैं नेक्स्ट पर करता हूँ क्लिक, और ये हो गया मेरा टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। बोल रहा है कि बिल्कुल काम कर रहा है, और टर्न ऑन कर लेता हूँ मैं इसको भी। और यार ये भी टर्न ऑन हो चुका है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हमारी ऑन है सिंस जनवरी 18, जो कि आज की डेट है। गूगल प्रॉम्प्ट इन डिवाइस पर भेज सकता है। आपको अगर कोई डिवाइस सही ना लगे तो उसको कट कर लीजिए। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था नंबर पर भी मैसेज भेजेगा, तो ये नंबर मैंने लगा लिया, वेरीफाइड भी हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल से मतलब स्टेप्स हैं,
एडिशनल साइन इन के मेथड्स जो कि मैंने बैकअप कोर्स बताए थे, 10 या 8 थे, वो मुझे याद नहीं। ऑथेंटिकेटर ऐप मैं इस्तेमाल नहीं करता। और सिक्योरिटी की वर्चुअल की हो जाती है, ब्लूटूथ वगैरह या कोई डिवाइस जब भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तब भी साइन इन मिल जाएगा, तो वो डिवाइस और यूएसबी, अगर वो यूएसबी लगाएंगे तब भी आपका साइन इन हो जाएगा। तो यार ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किसी के पास भी अगर वो यूएसबी आ गई तो आपके अकाउंट का एक्सेस उसके पास आ गया। तो इस वजह से मैं ये यूज़ नहीं करता, लेकिन बैकअप कोर्स में यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको करूँगा सेटअप और ये मुझे कुछ कोड्स जनरेट करके देगा। तो ये रहेगा 10 कोड हैं और इसने मुझे जनरेट करके दे दिए। अब एक कोड एक ही बार यूज़ हो सकता है। ये देखिए, यू कैन ओनली यूज़ ईच बैकअप कोड वंस, एक बार ही हो सकता है। अब मान लीजिए आपके 10 के 10 कोड यूज़ हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से गूगल अकाउंट में आएंगे, सिक्योरिटी वाले टैब में आएंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आएंगे और ये जैसे हम कोड वाले में आए और उसी में यहाँ पर हमें बटन मिल रहा है गेट न्यू कोड्स का। तो बस वही इसी स्टेप मतलब इसी सिक्योरिटी और इसी में टैब में आके यहाँ पर गेट न्यू कोड्स, और ये बता रहा है कि इफ़ यू गेट अ न्यू सेट ऑफ बैकअप नन ऑफ योर करंट, मतलब ये पुराने वाले जो कोड हैं वो अब काम नहीं करेंगे। अगर हमने ओके पर क्लिक किया तो न्यू कोड हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से न्यू कोड जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट वगैरह डाउनलोड अगर करके रख लें इसके स्क्रीनशॉट वगैरह, वैसे स्क्रीनशॉट काम के नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास आपका डिवाइस होगा ही नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कैसे लाएंगे। तो इसको कॉपी पर ही नोट डाउन कर सकते हैं आप, और उसको छुपा के कहीं रख दीजिए अपने वॉलेट में, और किसी को क्या खास पता चलेगा कि आपके ये कोड साइन इन के हैं। तो इस वजह से ये यूज़ आप कर सकते हैं। या फिर एक कोड भी आपने अगर याद कर लिया, मेमोराइज़ कर लिया, इसमें से कोई ईजीएस्ट कोड भी आपने अगर मेमोराइज़ कर लिया, जैसे यार 01 03 62 68, अभी ये मिलता जुलता है काफ़ी एक दूसरे से, या 02 12 55 64, जो मतलब मिलते हैं जो याद करने में, या 3003 95 21, ऐसे मतलब जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर सकते हैं। और इस तरह से भी आपको मतलब मदद मिल सकती है उनको याद करने में और आसानी होगी। तो ये हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दी और ये हमारा था मेथड, सारा कुछ हो गया। अब आपको मैं एडिशनल एक बात बता दूं, एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा मैं, और वो यूँ है कि पासवर्ड अब आप जैसे लोग रखते हैं कुछ ईजीएस्ट रख लेते हैं, अपने नाम का रख लेते हैं या ऐसे ही कुछ भी रख लेते हैं कंप्यूटर के हिसाब से। कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर लवर हो, फैन हो, टेक गीक, ऐसे कुछ रख लेते हो, वो पासवर्ड आराम से क्रैक हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई पेट लवर हो, तो आपका जो मतलब डॉग है उसका नाम टॉमी है। अब वो आपको पसंद है, आपने पासवर्ड भी उसके नाम का रख दिया, आपने रख दिया टॉमी 1 2 3। अब यार ऐसे पासवर्ड रखोगे तो क्रैक जल्दी हो जाएंगे। अब क्रैक कितनी देर में होंगे वो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड कितने दिनों में क्रैक किया जा सकता है अगर ब्रूट फोर्स किया जाए। अब वो मैं क्रैकिंग यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, मुझे सिर्फ 2 स्टेप वेरिफिकेशन पढ़ानी थी, लेकिन ये एक ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं कि यार तेरा पासवर्ड इतना ईजीएस्ट है और ये इतने दिन में क्रैक हो सकता है। तो लिख लेते हैं वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम है ब्रूट फोर्स कैलकुलेटर। तो यार यही वेबसाइट का नाम है और ये रही ब्रूट फोर्स कैलकुलेटर। अब ये रही tmedweb.tulane.edu। अब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। और इस पर क्लिक करके अब ये पूछ रहा है कि आपके उस पासवर्ड में अपर केस कितने, लोअर केस कितने, नंबर कितने, स्पेशल कैरेक्टर कितने। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है? स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल्स, परसेंटेज की निशानी, इक्वल की निशानी, ये जो निशानियाँ हैं, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ये जो भी है, हाइफन, ये मतलब निशानियाँ हैं। तो ये आपके पासवर्ड में कितनी है, और ये होंगी तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी आपको लगानी है, और कम से कम 10 लफ्ज़ का तो पासवर्ड आपको रखना चाहिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए। अब हमने जो पासवर्ड बनाया था टॉमी वाला, तो उसमें TOMMY मतलब 5 वर्ड्स जो थे वो लोअर केस थे, अपर तो हमने कोई नहीं रखा, तो 5 रख लेते हैं। और नंबर हमने रखे थे 3। अब यार हमारे हिसाब से तो, सॉरी मैंने 9 लिख दिया, हमारे हिसाब से तो ये पासवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है। लेकिन अगर हम सबमिट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि यार ये रहा 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है और इसके इतने कॉम्बिनेशन अगर पीसी बनाएगा, जनरेट करेगा पासवर्ड, तो 0.23 आवर्स मतलब 0.01 डेज में, मतलब 0.23 आवर्स मतलब क्या कि 1 घंटे का भी इतना हिस्सा। अब इतने हिस्से से हम यूं कह सकते हैं कि 20 मिनट 30 मिनट, मेरे हिसाब से शायद 30 मिनट तो नहीं होंगे, लेकिन 10-15 मिनट लगा लेते हैं। तो 10-15 मिनट में आपका पासवर्ड अगर कोई पीसी रख के
ब्रूट फोर्स लगा ले। अब इसमें क्या होता है, ब्रूट फोर्स में पीसी पासवर्ड जनरेट करता जाता है कंप्यूटर, और अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस लगाता जाता है आपके पीसी में, मतलब आपके अकाउंट में। और अगर कोई उसने जैसे वो अपने आप से कोई लफ्ज़ बना रहा है, जो भी मतलब बना रहा है, TMY और 1 2 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब इतने कॉम्बिनेशन अगर 11 ये नंबर इतने कॉम्बिनेशन अगर वो बनाएगा तो उससे सिर्फ 0.23 आवर्स लगेंगे आपके कॉम्बिनेशन तक पहुंचने तक, मतलब, और आपका पासवर्ड इतने टाइम में क्रैक हो सकता है। तो इस वजह से यार अपने पासवर्ड को सिक्योर बनाइए। अब मैं अपना पासवर्ड भी दिखा देता हूँ कि मेरा पासवर्ड कैसा है। पासवर्ड लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि उसमें लोअर केस कितने, नंबर कितने, और मैं अपने पासवर्ड को भी यहाँ पर देखूंगा कि कितना टाइम लेगा। तो यार ये है मेरे पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस, और स्पेशल कैरेक्टर मैंने अपने पासवर्ड में 5 रखे हैं, नंबर मैंने 1 रखा है, लोअर केस मैंने 3 रखे हैं और अपर केस 1 रखा है। तो मैं कर लेता हूँ सबमिट। और 10 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड है, इसके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, और ये 2975 आवर्स मतलब 123 दिन इसको लगेंगे मेरे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन तक पहुँचने तक। क्योंकि पीसी पहले जैसे बोले ABCD से शुरू करता है, पहले ABCD के पासवर्ड बनाएगा, फिर उसमें नंबर्स भी इंक्लूड करेगा, फिर सैम्पल्स इंक्लूड करेगा, फिर सैम्पल्स में भी बगैर सैम्पल्स वाला भी बनाएगा, मतलब ऐसे नहीं, मतलब नंबर बगैर नंबर वाला जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर होंगे, और सॉरी सैम्पल होंगे, अल्फ़ाबेट और सैम्पल, या ऐसे भी बनाएगा जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर और सैम्पल सब होंगे। तो इसमें बनाते बनाते उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब 123 दिन, अब 123 दिन क्या कोई अपना पीसी खोल के मेरे पासवर्ड को क्रैक करेगा? कोई भी पागल नहीं है। वैसे भी ब्रूट फोर्स आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो ईजीएस्ट पासवर्ड है वो फिर भी उससे आराम से क्रैक किए जा सकते हैं। तो यार बस यही बताना था मुझे कि स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करो। अब ये नहीं कि 5 मैंने यूज़ किए तो आप भी 5 करो, 4 कर दो। जैसे अभी इस पे 4 करके देख लेते हैं कि 4 में कितना होगा। हमेशा करते हैं कि नंबर बढ़ा लेते हैं, नंबर 2 कर लेते हैं, अब कर लेते हैं सबमिट। अब ये 38 डेज लगा रहा है, मतलब इसमें अब कम लग रहा है। तो स्पेशल कैरेक्टर अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो पासवर्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और आप इस पर तजर्बे करते रहो। अगर कहीं पे आपको लगे यार ये 38 डेज कम है, आप इसके नंबर को बढ़ा दो, 6 कर दो, सबमिट कर दो, और ये बता रहा है 39,668 डेज। अब तो और भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया। मतलब अब 6 कैरेक्टर यूज़ करो, वो कोई भी कैरेक्टर्स हो यूज़ कर लो अपने पासवर्ड में, 2 नंबर यूज़ कर दो। तो इस वजह से मतलब इस तजर्बे कर करके आप अपने पासवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इतना भी मैं जानता हूं कि आप में से 90% बंदे ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की सेटिंग है और इनेबल भी करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया और आप उन 10% बंदों में से हो तो अभी जाओ और उसको ऑन कर दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। और फिर ऐसा ना हो कि एक वक्त आए और आप ही सोचो कि काश मैं उसको ऑन कर लेता। तो ये फेसबुक में भी है, आप कमेंट करें, मैं फेसबुक की भी वीडियो डालूंगा। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब परसेंटेज यार कम है, और सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।